का राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हर सुबह हम बताते हैं आपको आपकी राशियों के बारे में, साथ में ही ग्रहों को लेकर चर्चा। और आजकल जैसा कि आपको पता ही है कि श्राद्ध पर्व चल रहे हैं, तो पितरों का मेला लगा हुआ है। हम सभी कोशिश करें अपने पितरों को प्रसन्न करने की। केवल अन्न जल से वह प्रसन्न हो जाते हैं और हमें ढेरों आशीर्वाद देकर जाते हैं, विपुल संपदा के स्वामी बनाते हैं, हमारे वंश को आगे चलाने का आशीर्वाद देते हैं। तो हम और अपने जीवन में चाहते ही क्या हैं, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि जब पेड़ फलदार और छायादार हो तो उसकी जड़ का विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान रखना होगा। और हमारी जड़ हमारे पितर, वो दिवंगत आत्माएं जो जहाँ से चली गई हैं, लेकिन अगर वो थे तो आज हम हैं। आज हम हैं तो कल हमारे वंशज आगे होंगे। तो इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना होगा और श्रद्धा व विश्वास से ये श्राद्ध पर्व को अवश्य मनाएं। तो सबसे पहले बात आज के पंचांग की। 8 सितंबर मंगलवार का दिन, सन 2020, सूर्योदय सुबह 6:11 पर, शाम को अस्त होंगे 6:37 पर। कृष्ण पक्ष, तिथि षष्ठी, नक्षत्र भरणी, योग घात, सूर्य का भ्रमण सिंह राशि में, चंद्रमा का भ्रमण मेष राशि में। राहु काल का समय 3:31 से 5:04 तक रहेगा और आज का अभिजीत मुहूर्त 11:49 से 12:49 चलेगा। और आज पड़ रहा है षष्ठी का श्राद्ध, यानी कि छठा श्राद्ध। तो इसके ऊपर खास क्या करना चाहिए आपको षष्ठी के श्राद्ध को लेकर। प्रतिवर्ष आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक महल्ले यानी कि पितृपक्ष के श्राद्ध निर्धारित रहते हैं। प्रोष्ठपदी पूर्णिमा से ही श्राद्ध आरंभ हो जाते हैं। इनमें ही प्रोष्ठपदी पूर्णिमा को मिलाकर कुल 16 श्राद्ध कहलाते हैं। वैदिक परंपराओं के अनुसार ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये निर्देश है कि इस संसार में आकर जो सद्गृहस्थ पितृ पक्ष के दौरान अपने पितरों को श्रद्धापूर्वक उनकी दिवंगत तिथि के दिन तर्पण, पिंडदान, तिलांजलि और ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं, उनको इस जीवन में सभी सांसारिक सुख और भोग प्राप्त होते हैं। वे उच्च शुद्ध कर्मों के कारण अपनी आत्मा के भीतर एक तेज और प्रकाश से आलोकित होते हैं। मृत्यु के उपरांत भी श्राद्ध करने वाले सद्गृहस्थ को स्वर्गलोक, विष्णुलोक और ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। कैसे करें तर्पण और पिंडदान? पितृपक्ष के श्राद्ध की महिमा अपार है, लेकिन जो भी श्रद्धालु अपने दिवंगत पिता, माता, दादा दादी, परदादा परदादी, नाना और नानी यदि इन 16 श्राद्धों में व्रत उपवास रखकर ब्राह्मण को भोजन कराकर आदि देते हैं, उनके घर में लक्ष्मी और विष्णु भगवान सदैव ही बने रहते हैं, अर्थात वह सदैव ही धन धान्य से परिपूर्ण रहते हैं। पितरों के निमित्त सारी क्रियाएं गले में दाएं कंधे में जनेऊ डालकर और दक्षिण की ओर मुख करके की जाती हैं। श्राद्ध का समय हमेशा जब सूर्य की छाया पैरों पर पड़ने लग जाए, अर्थात दोपहर के बाद ही शास्त्र सम्मत है। सुबह सुबह अथवा 12 बजे से पहले किया गया श्राद्ध पितरों तक नहीं पहुंचता, ये सिर्फ रस्म अदायगी मात्र है। श्राद्ध के नाम पर सुबह सुबह हलवा पूरी बनाकर, थाली बनाकर मंदिर में पंडित को दे आने से श्राद्ध का फर्ज पूरा नहीं होता। ऐसे श्राद्धकर्ता को उनके पितरगण कोसते हैं, क्योंकि उस थाली को पंडित भी नहीं खाता बल्कि कूड़ेदान में फेंक देता है, जहाँ सुअर, आवारा कुत्ते और पशु आदि उसे खाते हैं। कैसे करें षष्ठी का श्राद्ध? पंचमी श्राद्ध कर्म में 6 ब्राह्मणों को भोजन कराने का मत है। इस दिन पितृगण के निमित्त तिल के तेल का दीपक जलाएं, चंदन की अगरबत्ती जलाएं, तिल, शहद, लाल फूल और लाल चंदन समर्पित करें। कुशा के आसन में बैठकर भगवत गीता के 6ठे अध्याय का पाठ करें। इसके उपरांत ब्राह्मणों को राजमा चावल, सूजी का हलवा, पूड़ी सब्जी, खजूर की खीर, लौंग, इलायची, मिश्री अर्पित करें। भोजन के बाद सभी को यथाशक्ति वस्त्र, धन दक्षिणा देकर उनका विदा करने से पूर्व आशीर्वाद अवश्य लें। तो ये थी
छठे श्राद्ध को लेकर जानकारी। तो अब बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि बुधवार के दिन आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा आपकी आयु को लंबा करे और जिस भी कार्य में हाथ डालें उसमें आपको विजय मिले, इस प्रकार की शुभ मंगल कामनाएं। तो बुधवार के दिन कल आप हरा चारा गौशाला में दान करें। किसी गरीब के घर में हरी सब्जी मूंग साबुत का दान कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क लगा कर आएँ। यूट्यूब के ऊपर हमारे इस कार्यक्रम को अगर आप देखना चाहें तो संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक अवश्य करें, आपका धन्यवाद होगा। तो आइए बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज के दिन आपका चाल चलन एवं व्यवहार परिजनों के मन में शंका पैदा कर सकता है। विपरीत लिंगीय आकर्षण अधिक रहेगा। साहस पराक्रम भी अन्य दिनों की तुलना में अधिक रहेगा, लेकिन इसका प्रयोग गलत कार्यों में करने की संभावना ज़्यादा। व्यावसायिक क्षेत्र पर कुछ ही देर मन लगाकर काम करेंगे, लेकिन बाजार में मंदी रहने के कारण थोड़ी ही देर में उबन होने लगेगी। धन की आमद सामान्य से कम होगी। घरेलू कार्यों को जहां तक संभव हो टालने का प्रयास करेंगे। मौज शौक पूर्ण करने के लिए कैसे भी समय निकाल ही लेंगे। पारिवारिक जीवन में तकरार हो सकती है। आज अनैतिक कार्यों एवं संबंधों से दूर रहें, अन्यथा घर में अकेले पड़ जाएंगे। विदेश जाने की योजनाएं खटाई में पड़ेंगी। प्रतिरोधक क्षमता में कमी आने से जल्द ही रोग पकड़ सकते हैं। खान पान सीमित रखें। वृषभ यानी कि टॉरस, आज आपको किसी पुरानी गलती अथवा गुप्त रोग का डर मन में लगा रहेगा, लेकिन मामला अंदरूनी होने के कारण किसी से बांट नहीं सकेंगे। वैसे तो आज आप मनोरंजन का कोई भी अवसर हाथ से जाने नहीं देंगे, लेकिन हंसी हंसी में किसी से झगड़ा होने की संभावना। खासकर मित्र मंडली एवं समाज परिवार के बड़े लोगों में बैठते वक्त अधिक बोलने से बचें। धैर्य भी कम रहेगा। किसी की छोटी सी बात को दिल से लगाने पर आनंद का वातावरण एकदम से बिगाड़ देंगे। व्यवसायी वर्ग पूर्व में किए गए उधार के सौदों को लेकर पछताएगा। समय पर धन ना मिलने के कारण स्वयं को अपमानित होना पड़ेगा। फिर भी कहासुनी से बचें, अन्यथा आगे समस्याएं विकट बन सकती हैं। आज धन की आमद कहीं न कहीं से जरूरत से थोड़ी कम होगी। सेहत और परिवार की शांति कभी भी बिगड़ सकती है, सावधान रहें। मिथुन यानी कि जयमनी, सार्वजनिक क्षेत्र पर आज आपके लाभ के संबंध बनेंगे, लेकिन इसमें तुरंत लाभ उठाने का प्रयास ना करें, अन्यथा संबंध ज़्यादा देर नहीं टिकेंगे। कार्य व्यवसाय से अचानक हानि भी मिलने की संभावना, जिसका अशुभ परिणाम लंबे समय तक देखने को मिलेगा। आज जमीन अथवा जायदाद संबंधित मामलों में किसी भी प्रकार के निवेश से बचें। बीच बीच में अधूरा छोड़ना पड़ सकता है। पैतृक व्यवसाय अथवा पुराने कार्यों को छोड़ अन्य किसी से भी संतोषजनक लाभ नहीं मिल पाएगा। अचानक लाभ जितना भी होगा तुरंत सुख सुविधा पर खर्च हो जाएगा। परिवार में आज किसी न किसी से जिद बहस लगी रहेगी। संतान की गतिविधि पर विशेष नज़र रखें। ठंडे पदार्थ के सेवन, ज़्यादा खट्टे वाली चीज़ों से परहेज करें। गले छाती संबंधित समस्याएं आज आपको परेशान कर सकती हैं। कर्क यानी कि कैंसर, आज का दिन बीते दिनों की तुलना में थोड़ा ठीक रहेगा, लेकिन आज आर्थिक एवं पुराने पारिवारिक उलझनों के चलते किसी न किसी से गर्मा गर्मी होने की संभावना। कार्यक्षेत्र एवं घर में छोटी छोटी बातों पर उग्र होना आपके लिए नुकसानदायक होगा। लोग आपसे व्यवहार तो करेंगे, लेकिन मन से सम्मान नहीं देंगे। व्यवसायी वर्ग आज निवेश की जगह धन के लेन देन को व्यवस्थित करेगा, जिससे आगे के लिए लाभ के नए मार्ग स्वयं ही खुल जाएंगे। धन की आमद सामान्य से कम रहेगी, लेकिन नए खर्च बढ़ेंगे। घर में संतान का लचर व्यवहार देखकर क्रोध आएगा। शांत रहने का प्रयास करें, अन्यथा मानहानि हो सकती है। सरकारी कार्यों में अतिरिक्त खर्च करने पर भी परिणाम आशाजनक नहीं मिलेंगे। आज टालना ही बेहतर रहेगा।
पति पत्नी एक दूसरे पर आरोप लगाकर पारिवारिक सुख में अशांति लाएंगे, लेकिन कुछ देर के लिए ही। यात्रा अति आवश्यक होने पर ही करें, निष्फल जा सकती है। पित्त एवं रक्त विकार नई समस्याओं को जन्म देगा। अग्नि धारदार औजार से सावधान रहें। सिंह यानी कि लियो, आज आप घर एवं बाहर सभी लोगों के दिल को अपनी कुशलता से जीतेंगे। व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना आज कम रहेगी। परमार्थ के लिए समय और धन खर्च करेंगे। बदले में सम्मान की प्राप्ति होगी, लेकिन बुजुर्ग वर्ग को आपका व्यवहार नाटकीय लगेगा। आपसी तालमेल की कमी भी रहेगी। कार्य व्यवसाय में लाभ होते होते आगे के लिए निरस्त होने पर निराशा होगी। फिर भी जुगाड़ कर खर्च लायक आमद हो ही जाएगी। आज प्रलोभन के चक्कर में सरकारी उलझन हो सकती है, ध्यान दें। मित्र रिश्तेदारों से संबंधों में घनिष्ठता बढ़ेगी। आरोग्य नरम गरम ही चलेगा। कन्या यानी कि बिरको, आज भी दिन में दोपहर तक का समय सेहत से संबंधित समस्याओं को लेकर आपको परेशान करेगा। बीच में थोड़ा बहुत सामर्थ्य बनाने पर बहाना बनाकर परिश्रम करने से बचेंगे। काम धंधे को लेकर मन बेचैन रहेगा। पुराने कार्य पूर्ण ना होने अथवा उधारी के व्यवहार ना चुकाने के कारण नई योजनाएं भी अधर में लटकेंगी। उधार किसी को वापस मिलने की आशा से आज ना ही दें। अचल संपत्ति संबंधित कार्यों में सरकारी सहयोग मिल सकता है। इसके लिए अधिकारी वर्ग से मिलने से ना कतराएं, अन्यथा कार्य सफल नहीं हो पाएगा। पारिवारिक खासकर पिता की प्रतिष्ठा से काम जल्दी ही बन सकता है। नौकरी करने वाले लोगों को अधिक संघर्ष करना पड़ेगा। इसकी तुलना में परिणाम ना के बराबर ही रहेंगे। स्त्री वर्ग का सुख सहयोग अन्य दिनों से अधिक रहने पर अन्य उलझनों को दिमाग से निकाल देंगे। गृहस्थ जीवन में संतान अथवा पति पत्नी की आशा के विपरीत व्यवहार क्रोध दिलाएगा। संध्या के समय सेहत लगभग ढीली पड़ेगी, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे सुधार भी आने लगेगा। आगे है अन्य राशियों का राशिसार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਦੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो आइए बात शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन आपका चाल चलन एवं व्यवहार परिजनों के मन में शंका पैदा कर सकता है। विपरीत लिंगी आकर्षण अधिक रहेगा। साहस पराक्रम भी अन्य दिनों की तुलना में अधिक रहेगा, लेकिन इसका प्रयोग गलत कार्यों में करने की संभावनाएं ज्यादा। व्यावसायिक क्षेत्र पर कुछ ही देर मन लगाकर काम करेंगे, लेकिन बाजार में मंदी रहने के कारण थोड़ी ही देर में उबन होने लगेगी। धन की आमद सामान्य से कम होगी। घरेलू कार्यों को जहां तक संभव हो टालने का प्रयास करें। मौज शौक पूर्ण करने के लिए कैसे भी समय निकाल ही लेंगे। पारिवारिक जीवन में तकरार हो सकती है। आज अनैतिक कार्यों एवं संबंधों से दूर रहें, अन्यथा घर में अकेले पड़ जाएंगे। विदेश जाने की योजनाएं खटाई में पड़ सकती हैं। आज प्रतिरोधक क्षमता में कमी आने से जल्द ही रोग पकड़ सकते हैं। खान पान सीमित रखें। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा, लेकिन अचानक खर्च अनियंत्रित रहने पर थोड़ी परेशानी हो सकती है। दिन के आरंभ में परिजनों से व्यर्थ की बातों पर नोकझोंक होगी। अन्य लोगों की तुलना
घर के सदस्यों से रहने पर वातावरण अशांत बनेगा। काम धंधा भाग्य का साथ मिलने पर बेहतर, लेकिन धन की कामना आज असंतुष्टि रखेगी। नौकरी करने वाले लोग लापरवाही करेंगे। जल्दबाजी में रहने पर फटकार सुननी पड़ेगी। विपरीत लिंगियों के चक्कर में मान अपमान का विवेक भूलेंगे। आवश्यक कार्य दिन रहते पूर्ण कर लेंगे। कल आज जैसी सुविधा नहीं मिल पाएगी। धनु यानी कि सजिटेरियस, आज भले बुरे की परख रहने के बाद भी कुछ मानसिक उलझनें दिन भर खड़ी रहेंगी। कोई नापसंद कार्य मजबूरी में करना पड़ सकता है। आसपास का वातावरण अशांत रहेगा। आपके स्वभाव में रूखापन रहने के कारण स्नेहीजन दूरी बनाकर रखेंगे। पूर्व में की गई किसी गलती के खुलासे के कारण घर में कला का स्थिति बन सकती है, जिससे देर रात तक सुधार की संभावना नहीं। व्यवसायी वर्ग कार्य व्यस्तता के बाद व्यवहारिकता में कमी के कारण आशा के अनुकूल लाभ से वंचित रखेगा। बढ़े हुए उधारी के व्यवहार खर्च करने से रोकेंगे। सेहत भी पल पल बनती बिगड़ती रहेगी। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन आपकी लापरवाह कार्यशैली के कारण सार्वजनिक क्षेत्र पर अपमानजनक स्थिति बन सकती है। शरीर में आलस और स्वभाव में तेजी रहने के कारण कोई भी कार्य शांति से नहीं करेंगे। महिलाएं भी जानबूझकर लापरवाही करेंगी, जिससे थोड़ी अव्यवस्था बनेगी। कार्य क्षेत्र पर आपकी धीमी गति से कार्य करना सहकर्मी अधिकारियों को अखरेगा। थोड़ी गर्मागर्मी के बाद स्थिति शांत हो जाएगी। व्यवसाय में प्रतिस्पर्धाएं कम रहेंगी, फिर भी इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। धन लाभ अथवा खर्चों के लिए कुटुंब के ऊपर आश्रित होना पड़ सकता है। पारिवारिक प्रतिष्ठा का गलत लाभ उठाने की योजनाएं मन में बनेंगी, इससे बचें, अन्यथा बाद में गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। शरीर में छोटी मोटी समस्याएं लगी रहेंगी। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज परिस्थितियां अन्य दिनों की तुलना में बेहतर रहने वाली हैं। किसी भी कार्यों में लाभ पाने के लिए सन की स्वभाव त्यागना पड़ेगा। जिस कार्य को आरंभ करेंगे उसमें किसी अन्य की सहायता की उम्मीद ना रखें। अपने बल पर किया गया कार्य आज अवश्य संतोष दिलाएगा। खासकर भाई बंधुओं से कोई आशा ना रखें, अन्यथा जिस कार्य को इनके भरोसे छोड़ेंगे वह अधूरा अथवा बिगड़ सकता है। कार्यक्षेत्र पर आपकी कार्यशैली अन्य लोगों को एवं अन्य लोगों की आपको पसंद ना आने से तालमेल में कमी रहेगी। लेकिन आज आप मेहनत करें या ना करें, लाभ के मार्ग अपने आप खुलेंगे। कई दिनों से लटके सरकारी कार्यों में अचानक गति आएगी। थोड़ा ले देकर पूर्ण भी हो सकती है। सेहत ठीक रहेगी, फिर भी लापरवाही से बचें, चोट आदि का डर बना रहेगा। मीन यानी कि पाइसेस, आज का दिन सामान्य ही रहेगा। मन में यात्रा की योजनाएं दिन भर लगी रहेंगी, लेकिन किसी न किसी कारण से आगे के लिए टालनी पड़ सकती हैं। दिन के आरंभ में आपसे अनजाने में किसी परिजन का दिल दुख सकता है, फिर भी आज आपके आगे कोई सर नहीं उठाएगा। कामकाज को लेकर निश्चिंत रहेंगे। हाथ पैर मारने के बाद भी कोई नया रास्ता नहीं मिलने पर मन ही मन संतोष करना पड़ेगा। आज आय के साधन सीमित ही रहेंगे, चाहे कितनी युक्त लगाएं। अचल संपत्ति की दलाली से लाभ की संभावनाएं अधिक, लेकिन धन संबंधित कार्यों में स्पष्टता बरतें, अन्यथा कला हो सकती है। पिता से खराब संबंध सुधारने की संभावना जागेगी, लेकिन अंत में कोई नया बखेड़ा खड़ा होने से मतभेद बने रह सकते हैं। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं से कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।